Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। सोचिए, अगर एक छोटा सा बीज हमें दशकों की कहानी सुनाए तो आज हम भारत में खेती के बदलते चेहरे की कहानी सुनेंगे। और सुनाने वाला कौन है? एक ऐसा गवाह जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, एक बाजरे का बीज। तो चलिए सुनते हैं इसकी कहानी। और कहानी की शुरुआती होती है एक चेतावनी से, एक ऐसी आवाज से जो ये जानती है कि भाई अगर ये कहानी अभी नहीं सुनाई गई ना तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसका पूरा वजूद, उसका इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक बीज की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति के खो जाने का डर है। तो चलिए मिलते हैं हमारे कहानीकार से। कौन है वो? एक छोटा सा मामूली सा बाजरे का बीज। और इसका सफर हमें ले जाता है सीधा 1940 के दशक में गुजरात के एक गांव में। इसका घर था एक सुंदर सा लकड़ी का बक्सा। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए गोता लगाते हैं इस बीज की यादों में, एक ऐसे वक्त में जब खेती और जिंदगी की जो लय थी ना, वो आज से बिल्कुल अलग थी। ये दामजी भाई का जमाना था। अच्छा, दामजी भाई के जमाने में बीज खरीदे नहीं जाते थे, वो परिवार की विरासत होते थे। सोचिए, हर साल की जो सबसे अच्छी फसल होती, उसमें से सबसे तगड़े बीज अगली पीढ़ी के लिए बचा लिए जाते थे। और उन्हें रखते कैसे थे? नीम की पत्तियों के साथ एक लकड़ी के बक्से में, मतलब प्रकृति का अपना पेस्टिसाइड। तब खेती ना सिर्फ एक काम नहीं थी, बल्कि एक जश्न था। पूरा गांव एक परिवार बन जाता था, सब मिलकर काम करते थे। और फसल कटने पर क्या दावतें होती थी, सब मिलकर जश्न मनाते थे। और उस जमाने का स्वाद कैसा था? जरा कल्पना कीजिए ऊंधियू की। ये सिर्फ एक डिश नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था। ताजी ताजी सब्जियां मसालों के साथ एक मटके में बंद होती थीं, और फिर उसे खेत में ही गर्म कोयलों के बीच उल्टा रखकर पकाया जाता था। और फिर गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ उसका स्वाद, उफ, वो जमीन, मेहनत और संस्कृति का एक संगम था। लेकिन फिर हवा का रुख बदला। गांव में एक नई लहर आई जिसका नाम था प्रगति। और ये लहर अपने साथ बड़े बड़े वादे लेकर आई। तो चलिए देखते हैं कि इस वादे ने आखिर बदला क्या क्या। ये बदलाव ना धीरे धीरे आया, एक एक करके। सबसे पहले तो एक बांध बना और नहरों से पानी गांव तक आ गया। फिर आई बिजली। अब जब पानी और बिजली दोनों थे तो एक नया विचार आया कि क्यों ना ऐसी फसलें उगाई जाएं जिनसे ज्यादा पैसा मिले, जैसे गेहूं और कपास। बस इसी सोच ने बाजार के लिए दरवाजे खोल दिए। और बाजार अपने साथ क्या लाया? नए जादुई हाइब्रिड बीज। अब किसानों को बीज बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो उन्हें बस खरीद सकते थे। अब जैसे जैसे दामजी भाई की उम्र बढ़ी, उनके बेटे हसमुख ने खेती का काम संभाल लिया। और हसमुख था नई पीढ़ी का, जिसके पास खेती को लेकर, जिंदगी को लेकर एक बिल्कुल नया नजरिया था। हसमुख के लिए ना खेती सिर्फ जमीन से जुड़ाव नहीं थी, वो एक बिजनेस था, मुनाफे का जरिया थी। उसकी नजर में प्रगति का मतलब था ज्यादा पैसा, बेहतर जिंदगी। ये दामजी भाई की दुनिया से एकदम अलग सोच थी, जहां सबसे बड़ी दौलत आत्मनिर्भरता हुआ करती थी। तो यहां पर हमें बाप बेटे के खेती करने के तरीकों में एक साफ फर्क दिखता है। चलिए जरा दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव वो था बीजों का। दामजी भाई अपने बीज खुद उगाते थे, वो आत्मनिर्भर थे। लेकिन हसमुख, वो हर साल बाजार से नए बीज खरीदता था। और बस इसी एक बदलाव ने किसान को मालिक से ग्राहक बना दिया। फिर नंबर आया औजारों का। जहां पहले बैल थे, अब वहां ट्रैक्टर था। जहां हाथ थे, वहां इलेक्ट्रिक मोटर थी। जिस काम को करने में पहले कई दिन और ढेर सारे लोग लगते थे, वो अब एक मशीन एक दिन में कर देती थी। स्पीड तो बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गांव के कई हाथ खाली हो गए। और शायद सबसे गहरा बदलाव आया मिट्टी के साथ के रिश्ते में। दामजी भाई गोबर की खाद से मिट्टी को सींचते थे, उसे जिंदा रखते थे। वहीं हसमुख ने बाजार से महंगी महंगी केमिकल वाली खाद खरीदी। हाँ, फसलें तो तेजी से बढ़ीं, लेकिन धीरे धीरे जमीन की जान निकलती चली गई। हसमुख की ये जो प्रगति थी, वो बाहर से देखने में तो बड़ी चमकदार लग रही थी, लेकिन इसकी एक छिपी हुई कीमत थी। चलिए देखते हैं कि वो कीमत क्या थी। और देखते ही देखते ये जो आधुनिक खेती थी, ये एक चक्रव्यूह बन गई।
बीज के लिए कर्ज लो, खाद के लिए कर्ज लो, कीटनाशक के लिए कर्ज लो। ज्यादा पानी निकालने के चक्कर में जमीन सूखने लगी। जो थोड़ा बहुत मुनाफा होता भी था वो सीधा बैंक का कर्ज चुकाने में निकल जाता, और ऊपर से केमिकल ने मिट्टी को बंजर बना दिया। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था, और जल्द ही सिर्फ खेती के भरोसे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। और उस लकड़ी के बक्से में बंद वो पुराने बीज ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या इसी को कहते हैं तरक्की? मुनाफा तो था, पर उसकी कीमत क्या थी? कर्ज, बंजर होती जमीन और एक धुंधला भविष्य। क्या यह सौदा सच में फायदे का था? लेकिन कहानी यहां हसमुख की पीढ़ी पर खत्म नहीं होती। अब देखना यह है कि इस प्रगति का असर अगली पीढ़ी पर क्या हुआ। हसमुख का बेटा था परेश। उसने बचपन से अपने पिता को कर्ज और टेंशन में ही जीते हुए देखा था, तो उसने तय कर लिया कि ये जिंदगी उसे नहीं जीनी है। उसे खेती में अपना कोई भविष्य नजर नहीं आया, और पीढ़ियों से जो परंपरा चली आ रही थी उसे तोड़कर वो किसान नहीं बना बल्कि एक ट्रक ड्राइवर बन गया। क्यों? ताकि परिवार का कर्ज चुकाने में मदद कर सके। और फिर आता है कहानी का वो पल जो शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ देता है। एक दिन परेश घर आता है और अपने दादाजी का वही लकड़ी वाला बीज का बक्सा मांगता है। बीज बोने के लिए नहीं, बल्कि ट्रक के स्क्रू और औजार रखने के लिए। सोचिए जरा, जो बक्सा कभी एक परिवार की विरासत, उनके ज्ञान और उनकी आत्मनिर्भरता की निशानी था, अब वो सिर्फ एक टूल बॉक्स बनकर रह गया था। इससे ज्यादा साफ तरीके से ये नहीं दिखाया जा सकता कि वो परिवार अपनी जड़ों से कितना कितना दूर जा चुका था। तो एक बीज की ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने तरक्की के दो चेहरे देखे, एक वो जो जमीन और समाज से जुड़ा था, और दूसरा जो सिर्फ मुनाफे और बाजार पर टिका था। अब सवाल ये उठता है कि प्रगति का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ बैंक में बढ़ता हुआ पैसा है, या फिर हमारी मिट्टी की सेहत, हमारी संस्कृति की जड़ें और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी इसमें शामिल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।